हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना, वो भी बिना मियानी के। तो ये शलवार हम 35 इंच लंबा बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये देख सकते हैं। और इस तरह से हम इसे लंबाई में फोल्ड करते हुए रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे सलवार की तैयार लंबाई है वो है 35 इंच। 35 इंच हमारे सलवार की तैयार लंबाई है। और जो हमारा बेल्ट है, तैयार बेल्ट, वो हमारा 40 इंच है, यानी कि एक साइड का 20 इंच। और जो हमारी मोहरी है वो हम 11 इंच की है, यानी कि मोहरी की जो गोलाई है वो हमारी 11 इंच है। बस अब इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ और नहीं करना है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, ये देख सकते हैं। ये हमारा 20 इंच है, तो थोड़ा सा कपड़ा हम इसमें से जो भी बचेगा उसे हम बेल्ट में अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें बेल्ट की लंबाई जो कि हम 8.5 इंच रखेंगे, इसमें हमारा 1/2 इंच नीचे की साइड बेल्ट को अटैच करने में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की साइड बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड करने में। और बचा हमारा 1.5 इंच, जो कि हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो जो हमारे बेल्ट की तैयार लंबाई होगी वो होगी 6 इंच। अब हमें इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। हमने इसे कट कर लिया है। अब हम सेंटर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी मोहरी की गोलाई है वो है 11 इंच। तो इस तरह से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो वो हमारा हो गया 1 इंच। तो 1 इंच हम उसमें प्लस करेंगे। और उसके बाद जो हम मोहरी की तैयार लंबाई होगी वो 12.5 इंच है। तो इस तरह से हम इसे 12.5 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं। इस तरह से 12.5 इंच पे हमने फोल्ड कर लिया और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे लंबाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें लंबाई के लिए कटिंग करना है। तो ये देख सकते हैं, इंची टेप को ऊपर की साइड 6 इंच, बेल्ट को छोड़ते हुए हमें इसमें जो लंबाई रखनी है वो हमारी है 35 इंच। तो 35 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, जो कि हमारा बेल्ट में अटैच होगा। तो हमारा 35.5 इंच पे हमने मार्किंग किया है। और अगर हम मोहरी अलग से नहीं अटैच कर रहे हैं तो मोहरी के लिए हमें जितनी भी चौड़ी मोहरी बनानी है उतने इंच पे हम एक मार्क करेंगे। तो हमें मोहरी की जो लंबाई रखनी है वो हमें 3 इंच रखनी है। तो हमने 3 इंच पे एक मार्क किया है और 1/2 इंच हमें उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो हमने इस तरह से एक और मार्क किया है और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की जो लाइन है उसे भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और नीचे की जो लाइन हमने सीधी की थी वहीं से हमें इसे कट कर लेना है, ये देख सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जो हमने हाफ इंच में मार्क किया था उसको छोड़ते हुए हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और ये हमारा इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड होगा। अब हम इसे इस तरह से अपनी साइड घुमाते हुए रखेंगे और बीच से हम इसे अलग कर लेंगे तो हमारा दोनों सेंटर पार्ट कट हो जाएगा। बीच से हमने इसे कट कर लिया है। अब दोनों सेंटर पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब हाफ इंच को छोड़ते हुए उसकी तैयार लंबाई है वो है 29 इंच। अब हम कली की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसे हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा है। देख सकते हैं बंद भाग की साइड से हमने 8 इंच पे क्रॉच एरिया का एक मार्क किया है और 2.5 इंच पे एक मार्क करके इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे। अगर आप 40 या 42 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप क्रॉच एरिया की मार्किंग 9 इंच पे और 3 इंच पे करिएगा। यहाँ से जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 29 इंच रखेंगे। इस तरह से जितनी भी आपके सेंटर पार्ट की लंबाई हो उस पर मार्क करके आप इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करिए और इसे भी सीधा कर दीजिए। अब इसी निशान को हम कट कर लेंगे। इस तरह से 2 कली की कटिंग करके हमें इसे सेंटर से अलग कर लेना है। अब ये देख सकते हैं ये हमारी दूसरी कली है। उसी के ऊपर जो पहली कली की कटिंग की थी उसको रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं सबसे पहले हम बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे तो उसके लिए हमें इस तरह से दोनों पल्लों को सेट करते हुए 1.5 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। हाफ इंच पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं 1.5 इंच तक और अब उसे घुमाते हुए उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगानी है। अब हमें नीचे से सिलाई लगानी है तो इस तरह से नीचे से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड हमें 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई को घुमाते हुए फिर से नीचे की तरफ लगाना है और अब हम इसे कट कर लेंगे। बीच से इस तरह से दोनों कपड़ों को अलग कर लेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे कपड़े पे भी एक सिलाई लगाएंगे, देख सकते हैं, और अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से पहले हमें बेल्ट को हाफ फोल्ड करना है अंदर की तरफ और उसके बाद 1 इंच पे फोल्ड करना है। तो 1.5 इंच हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से उसे सीधे रखते हुए इस पे सिलाई लगानी है। बेल्ट को हमें 1.5 इंच ही फोल्ड करना है। इस तरह से देख सकते हैं हाफ इंच हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे और बेल्ट पे हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से देख सकते हैं। अब सेंटर को मिलाते हुए एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब दोनों सेंटर को बीच में रखते हुए दोनों किनारों पे कट लगाएंगे, देख सकते हैं। इस तरह से इस पे भी एक कट लगाएंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से एक कट लगाएंगे। ये देखिए अब ये हमारा बीच का पार्ट है जो हमने मोहरे के लिए कट किया है और ये हमारी कली है। इस तरह से
कली को बीच वाले पार्ट पे सेट करते हुए रखेंगे और जो हमारा किनारे का बंद भाग है उससे मिलाते हुए रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद इसको घुमाते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे 2 सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में दूसरी कली को रखेंगे और उस पे भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पल्ले पे हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी हम सिलाई लगाएंगे, देख सकते हैं। तो दूसरे पल्ले पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पल्लों को इस तरह से सीधे भाग को अंदर की साइड रखते हुए और सिलाई वाले भाग को ऊपर की साइड रखेंगे और दोनों कोनों को मिलाते हुए उस पर भी हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इसी मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और एक प्लेट बनाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी इस मार्किंग को अंदर की साइड रखेंगे और इस पे भी एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब बेल्ट को लेंगे और पीछे वाले पल्ले के मिलाते हुए रखेंगे। जो हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें कट लगाना है। देखिए बिल्कुल बराबर से हमें कट लगाना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें मिलाते हुए रखना है और कट लगाना है। अब हमारा जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप छोटी छोटी प्लेट बनाइए और आपके पास कम कपड़ा है तो आप उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट बनाइए। प्लेट्स का साइज़ दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ प्लेट बराबर रखनी है हमें और इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने कट किया है वहाँ तक हमें इस तरह से प्लेट बनानी है। ये देखिए यहाँ तक हमने कट बनाया था तो यहाँ तक हमने प्लेट लगा ली है। अब इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इस वाली प्लेट को भी अंदर की साइड ही रखना है। ये देखिए इस तरह से। ये देख सकते हैं दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे बेल्ट में अटैच करेंगे। तो बेल्ट में अटैच करने के लिए ये देख सकते हैं जिस तरफ हमें डोरी डालनी है उस साइड को मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
अगर कपड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको प्लेट लगा के या एक आध दो प्लेट को खोल के एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते हैं हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें बेल्ट के ऊपर से एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम बेल्ट के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं। अब हमें इसमें मोहरी बनानी है, तो उसके लिए ये हमने बुकरम कट किया है, जिसकी लंबाई हमने अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग रखी है और चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। तो इस तरह से उसे कपड़े के अंदर फोल्ड करते हुए रखेंगे और इस पे सिलाई लगाए हैं। आप चाहें तो मोहरी में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर जैसे भी आपको पसंद हो आप उस पर उस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों मोहरी हमने रेडी कर लिया है। अब ये हमारा मोहरी का राउंड है। मोहरी का राउंड को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और हल्का हल्का सा तिरछे में इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस पे इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल तिरछे में। सीधी सिलाई हमें नहीं लगानी है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये शलवार हमने बिना मियानी के बनाया है। और ये देख सकते हैं पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को